झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया और बजट सत्र में चर्चा बालू की रही। बालू विवाद को लेकर सीपी सिंह सदन के अंदर काफी मुखर होकर बोले। उन्होंने कहा कि मुझे 2 हाईवा बालू की जरूरत है। तो इस पर सत्ता पक्ष के इरफान अंसारी की तरफ से कहा गया कि मैं तत्काल उन्हें बालू भिजवाने की व्यवस्था करता हूं। लेकिन इस बयान के बाद से सूबे में एक नई बहस की शुरुआत हो गई है कि आखिर सीपी सिंह जी हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, वर्तमान में विधायक हैं, वो बालू मांग रहे हैं तो इरफान अंसारी जी उन्हें बालू भिजवा दे रहे हैं। लेकिन सूबे के आम लोगों का क्या होगा? ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता कुंदन है। कुंदन, देखिए, बालू को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, जिस तरह से मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हम सीपी सिंह जी को भिजवा दे रहे हैं, तो जब आपने इस बयान के बाद ग्राउंड रियलिटी टेस्ट करने की कोशिश की तो क्या कुछ निकलकर सामने आया? निश्चित तौर पे उधर देखिए, बालू की किल्लत जो है प्रदेश में गंभीर समस्या में से एक है और खासकर अगर विकास कार्य या फिर अगर किसी को अपने घर का निर्माण कराना हो तो उसमें जो है काफ़ी बड़ी जो चुनौती आ रही है वो निकलकर वो बालू की समस्या आ रही है। तो निश्चित तौर पे इसको लेकर जो है सभी जगह सरकार की कह सकते हैं कि सरकार पे सवालिया निशान लोग उठा रहे हैं। लेकिन जो सदन के अंदर जो घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से जो है सियासत और भी ठन गई है। चूँकि एक तरफ जब हम इस पूरे प्रकरण में जब बालू की जो ग्राउंड रियलिटी को जो है चेक करने का प्रयास किया, उसमें जो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उनका कहना है कि जो बालू है पहले आसानी से नहीं मिल पाती थी, लेकिन अब जो है जो शेड्यूल बनाया गया है, जो नियमावली बनाए गए हैं उसके अनुरूप जाते हैं तो बालू जो है हम लोग को मिल पा रही है। लेकिन वहीं अगर हम विपक्ष की अगर भूमिका झारखंड के अंदर में अगर देखें, राज्य में देखें, तो जो विपक्ष के जो कह सकते हैं कि भाजपा के जो राज्यसभा सांसद हैं दीपक प्रकाश, उन्होंने तो सिरे से इस चीज़ को लेकर जो है सवालिया निशान खड़ा कर दिया। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा कि अगर आप पैसे वाले हैं तभी आपके घर बनेंगे, तभी आपके पास बालू मिल सकते हैं, नहीं तो आपको बालू नहीं मिल पाएंगे। और जो कालाबाजारी जो हो रहा है बालू पे, उस पर सरकार के जानकारी होने के बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं सरकार पे की भी मंशा पे जो है सवाल उठना लाजमी है। वही नहीं, उन्होंने और भी बातें कही। उन्होंने कहा कि अगर आप पैसे लेकर सोना और बालू खरीदने निकले हैं तो आपको सोना तो मिल जाएगा लेकिन बालू आपको नहीं मिलेगा। मतलब विपक्ष जो है लगातार हमलावर है और इसको लेकर हर संभव जो है चाह रहा है कि सरकार को किसी माध्यम से घेरे। वहीं सत्ता पक्ष के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता हैं मनोज पांडे, उन्होंने इस पर पलटवार किया है और उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि बालू जो है पहले समस्या हो रही थी, लेकिन अब जो है जो नियमावली बनाए गए हैं उसके अनुरूप अगर कोई आते हैं तो उन्हें बालू मिल रहा है। लेकिन आगे आने वाले 1-2 महीनों में जो है बालू की जो किल्लत जो राज्यवासी सामना कर रहे हैं उससे बहुत जल्द जो है निजात मिलने की संभावना है और मिल जाएगी। चलिए कुंदन, यानी बालू संकट एक सदन के अंदर भी एक आपस में पक्ष विपक्ष के बीच नोकझोंक का एक अहम मुद्दा बन चुका है, लेकिन आम जनता इससे पीड़ित भी है, प्रताड़ित भी है। देखने वाली बात यह होगी कि सरकार या सरकार के मंत्रियों की तरफ से जो वादे किए जा रहे हैं उन वादों पर सरकार कब खरा उतरती है और इरफान अंसारी जी इस शहर के आम लोगों को जिन्हें बालू की जरूरत है उन्हें कब तक बालू मुहैया करा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी।